जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव. वेलकम टू इन दिस वीडियो lecture. Today I will discuss one more topic from function of several variable, that is differentiability of function of several variable, right, or two variable. देखिए किसी फंक्शन a function fx, y is said to be differentiable at point a, b. मतलब fx, y कोई फंक्शन है, उसको a, b पे डिफरेंशिएबल कहेंगे if, right, if f a plus h, b plus k, राइट, माइनस बेसिकली ये नेबरहुड है एबी का, एबी के नेबरहुड और उस पॉइंट पे जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल हो ah प्लस bk प्लस अंडर रूट h स्क्वायर k स्क्वायर phi hk, वेयर लिमिट h k टेंड्स टू 0 0 एंड phi hk 0 0 होना चाहिए. कंडीशन ये है. और वेयर a क्या है एक्चुअली, a is a partial derivative of f with respect to x, right? That means a is equals to limit h tends to 0 f of a plus h comma b minus f a b upon h, comma and b क्या है, limit k tends to 0 f of a comma b plus k minus f a b upon k, right? ये है, ये a and b की वैल्यू है. नाउ एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, राइट, इससे आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट समझ आ जाएगा आई पूरा, राइट. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा a की वैल्यू, राइट, a की वैल्यू फाइंड करता हूँ. a क्या है एक्चुअली, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, पार्शियल डेरिवेटिव है बेसिकली fx, इसको कह सकते हैं fx ab, राइट, fx ab है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f a प्लस h माइनस h कॉमा b माइनस f a b अपॉन h हो जाएगा. अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, f a प्लस h कॉमा b माइनस f a b इसके अंदर रखिए, इस फंक्शन के अंदर. तो क्या हो जाएगा बताओ. अब बेसिकली ये a b का जगह पे यहाँ पे हमें पॉइंट दिया गया है x कॉमा y की वैल्यू 0 0 है, तो यहाँ पे हम 0 0 पे निकाल रहे हैं, राइट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है. तो यहाँ पे 0 प्लस h रखेंगे और ये f 0 0, राइट, f 0 0. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा f h कॉमा बेसिकली b की जगह पे भी 0 रखेंगे, h कॉमा 0 माइनस f 0 0 अपॉन h, राइट. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, f h कॉमा 0 फंक्शन के अंदर डालो, इसके अंदर. तो देखो भाई x के जगह पे h डालेंगे, y के जगह पे 0 डालेंगे, राइट, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h स्क्वायर प्लस 0. तो आप देख सकते हो यहां से दिस इंटू 0, राइट. सो लाइट प्रॉब्लम. सो देखिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्चुअली स्टूडेंट्स, h स्क्वायर. तो ये h, ये तो एक फाइनाइट नंबर आएगा, h इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा इंटू h स्क्वायर 1. तो ये 0 इंटू 1 बेसिकली इसकी भी 0 आ जाएगी. सिमिलरली f y एट 0 0 पे इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसको b कहते हैं. a एंड b दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. नाउ हम कैलकुलेट करते हैं, ये कंडीशन पे सारी वैल्यूज रखते हैं. तो f ऑफ a प्लस h का मतलब f ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0 प्लस k माइनस f 0 0, राइट, इज इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू क्या है 0 इंटू h प्लस b की वैल्यू क्या है 0 इंटू k प्लस अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इंटू यहाँ पे है phi hk, राइट, phi hk. तो देखिए भाई यहाँ पे f h कॉमा k माइनस f 0 0 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर, एट x कॉमा y 0 0 पे वैल्यू 0 है, राइट, माइनस 0 0 हो जाएगा, ये 0 है पूरा. तो यहाँ पे अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर phi hk, राइट. उसके बाद देखिए अब phi hk f ऑफ hk, तो यहाँ पे डालिए तो पूरा को पूरा h कॉमा k hk x के जगह पे h रख रहे हैं, तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर, राइट, के स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इधर से देखिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 5h के, राइट। हमें 5hk की वैल्यू निकालनी है, 5, राइट, 5h k इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ये भी आ जाएगा एक पावर, तो इसका पावर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिरेज दी पावर 3/2, राइट। 5hk की वैल्यू ये आ गई। अब कंडीशन ये है कि भाई लिमिट h k अगर अप्रोच करे 0 0 पे, टेंड्स टू 0 0 पे, तो 5hk की वैल्यू 0 0 आनी चाहिए। तो इसकी लिमिट निकालनी है बेसिकली, राइट। तो लिमिट h k टेंड्स टू 0 0, राइट। अब इसकी लिमिट निकालनी है तो हम एक पाथ ले लेते हैं, राइट, जल्दी हो जाएगा, अलोंग पाथ। तो ऐसे डायरेक्ट क्योंकि 0 0 रखेंगे तो इनडिटरमिनेट टाइप का आएगा 0/0। सो अलोंग पाथ, अलोंग, राइट, अलोंग पाथ, इसकी लिमिट बेसिकली एग्जिस्ट करना चाहिए। अलोंग पाथ y इक्वल्स टू m, y क्या k इक्वल्स टू mh। ये कंडीशन से मैंने जो k और h वेरिएबल है उसको एसोसिएट कर दिया, रिलेशन बना दिया, राइट। तो यहाँ पे नाउ अब ये लिमिट इस तरह से हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट h टेंड्स टू 0, तो राइट 5hk की जगह पे हम क्या रखेंगे बताओ, h, और k की जगह पे मैं mh रख रहा हूँ, तो यहाँ पे mh स्क्वायर आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर, राइट, यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर डिरेज दी पावर 3/2, राइट। उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 mh स्क्वायर, राइट, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले लो तो h स्क्वायर, ये h स्क्वायर h डिरेज दी पावर 4 बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन, और यहां से भी h स्क्वायर कॉमन लेंगे का पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, h क्यूब आ जाएगा, और यहां पे बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर डिरेज दी पावर 3/2, क्या बच जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा इधर लिखूंगा, जगह कम है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे देखिए h क्यूब से h की पावर 4 कटेगा तो ऊपर बच जाएगा mh, 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर डिरेज दी पावर 3/2, राइट। अब देखिए भाई यहाँ पे और कहीं h नहीं है, यहाँ पे h है, h जैसे 0 रखोगे इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, और कंडीशन क्या है कि hk जब टेंड्स टू 0 हो तो 5hk की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, हेंस fx, y इज डिफरेंशिएबल, ये हेंस लिमिट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज, राइट। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब यही हो रहा है कि h k टेंड्स टू 0 0 पे 0 0 5h k क्या है, 0 आ रही है, दिस इंप्लाइज fx, y, right, fx, y is a differentiable function, is differentiable function, right, hence proved. So thank you, Jai Hind friends.